आज के क्लास में हम टैली में लेज़र बनाना सीखेंगे, यूनिट्स बनाना सीखेंगे और स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर लेना है। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने एक कंपनी बनाई थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे विजिट करें। सबसे पहले हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक फाइल पहले से ही जो बनी हुई है वह ओपन रहेगी। हमें इसे Ctrl+ F1 से बंद कर देना है। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस फाइल हमने बनाई थी उस प्रैक्टिस कंपनी को ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ पर टैली में हमेशा 3 टर्म्स आपको मिलेंगी, एक क्रिएट, एक ऑल्टर और एक डिस्प्ले। क्रिएट का मतलब होता है जब भी आपको कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो ग्रुप्स हों, चाहे यूनिट्स हों, गोडाउन्स हो, कैटेगरीज हों, यानी कि कुछ भी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस को अगर आपको क्रिएट करना है, बनाना है यानी कि नया, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। और यदि आपने पहले से ही कुछ बनाया हुआ है और उसे या तो देखना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑल्टर की पे आएँ। जैसे ही आप ऑल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एक अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स। इसी तरीके से जब आप क्रिएट पे आओगे तो क्रिएट में भी आपको ये 3 ऑप्शन बताएगा, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ये आपको टैली के जो मेन 2 टॉपिक्स होते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स, उनके बारे में बताएगा। और यहाँ पर आप जितने भी आपने लेज़र्स बनाए हुए हैं वे सब आपको यहाँ पर देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लेज़र टैली में बने बनाए मिलेंगे, वो ये रहा कैश, और यह किस ग्रुप के अंदर है तो ये आपको बताएगा कि ये करंट असेट में है। इसी तरीके से एक P&L, प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ मिलता है, ये भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप्स पे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो 28 ग्रुप्स जो टैली के अंदर पहले से बने हुए होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सा प्राइमरी ग्रुप है और कौन सा सेकेंडरी ग्रुप है तो देखिए, जहाँ पर टैब की प्रेस नहीं है, यानी कि जैसे करंट असेट है, करंट असेट बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यह प्राइमरी ग्रुप है, यानी कि इसके ऊपर और कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड और सन्डे डेटर, ये पार्ट है करंट असेट के। एक बार हम करंट असेट के ऊपर एंट्री की प्रेस करते हैं तो देखिए, यहाँ पर ग्रुप के अंदर करंट असेट को शो कर रहा है, साथ ही वो ये भी बता रहा है कि यह प्राइमरी ग्रुप है। अब हमने देखा है कि करंट असेट के पार्ट्स होते हैं बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट पे एंट्री की प्रेस करोगे वैसे देखो ये बताएगा कि बैंक अकाउंट आपका ग्रुप है और जो कि करंट असेट के अंदर है, यानी कि यहाँ प्राइमरी का नहीं डिस्प्ले करना, यह शो करता है कि यह सेकेंडरी ग्रुप है। इस तरीके से हम यह पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप प्राइमरी है और कौन सा ग्रुप सेकेंडरी है। इसके बाद में
अब हम आज क्रिएट करेंगे सबसे पहले लेज़र। तो देखिए लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में जब भी हमें कुछ बनाना हो यानी कि कुछ भी क्रिएट करना हो तो सीधा हमें क्रिएट ऑप्शन पे आकर के और वहाँ एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे वैसे ही यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री और स्टेचुरी डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। इनमें हमें आज लेजर्स बनाने तो हम जाएंगे लेजर्स में। और देखिए लेजर्स में हम कुछ प्राइमरी लेजर्स तैयार करते हैं, जिसमें पहला लेज़र हम क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट का। और जो कैपिटल अकाउंट है जब आप उसको ले लेते हैं तो देखिए नीचे यहाँ पर अंडर आ रहा है और अंडर के बाद में राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देख रहे हो। ये वो ग्रुप्स हैं जो 28 ग्रुप्स बने हुए हैं। इनमें प्राइमरी ग्रुप्स भी इंक्लूडेड है और सेकेंडरी ग्रुप्स भी इंक्लूडेड है। तो हम ये जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इस वजह से हम इसे कैपिटल अकाउंट ग्रुप को सेलेक्ट करके और इस एंट्री को देखिए अगर आपको सब कुछ एंटर मारना है तो काफ़ी लंबा समय जाएगा। अगर आप आश्वस्त हैं कि साहब मुझे बस के लिए इतना ही डिटेल फिल करना है और आगे मुझे नहीं देखना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल ए की प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल ए की प्रेस करोगे ये जो आपकी विंडो है नीचे के जो ऑप्शंस हैं ये आपसे डिमांड नहीं करेगा और वो आपका जो कैपिटल लेज़र था वो सेव हो गया है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वह लेज़र सेव हो गया है? कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पर जो नेम सेक्शन है ये ब्लैंक हो जाएगा। इसका ब्लैंक होने का मतलब ये है कि जो लेज़र आपने क्रिएट किया था वह कंट्रोल ए करने के बाद में सेव हो गया है। अब हम यहाँ पर एक लेज़र बनाते हैं परचेज़ का। देखिए परचेज़ जो है वह परचेज अकाउंट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रुप जो आ रहा है उसमें हम परचेज अकाउंट को एंट्री की प्रेस करेंगे। जैसे हमने कंट्रोल ए किया अब यहाँ पर हमें कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो देखिए परचेज़ का जो लेज़र है ये भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ब्लैंक हो गया नेम के अंदर, इसका मतलब है कि परचेज लेज़र जो हमने बनाया था वह सेव हो गया है। अब इसके बाद में हम सेल्स का लेज़र बनाएंगे। सेल्स जो है वह सेल्स अकाउंट का पार्ट है। तो देखिए ये भी सेल्स अकाउंट हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ए कर देंगे। नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताए जाएंगे। आज चूँकि बिल्कुल अपना लेज़र के बारे में इंट्रोडक्शन है इस वजह से अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ नाम डालना है और किस तरीके से ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब सपोज कीजिए कि मुझे राम सिंह से सामान परचेज करना है तो यहाँ पर हम राम सिंह लेज़र का नाम लगाएंगे और जब हम इसको सामान परचेज करेंगे तो यह हमारा लेनदार होगा और लेनदार हमेशा हमारा क्रेडिटर होता है। इस वजह से हम यहाँ पर इसका जो ग्रुप है वह सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर पे जैसे आप एंट्री की प्रेस करोगे उसके बाद में आपको कंट्रोल ए की प्रेस कर देना है। तो देखिए राम सिंह का जो लेज़र है वह भी सेव हो गया है। इसके बाद हम श्याम सिंह को सामान बेचेंगे तो यहाँ पर हम लेज़र में श्याम सिंह ले लेते हैं और ग्रुप में सन्ड्री डेटर ले लेते हैं। जैसे आप सन्ड्री डेटर पे जाकर के एंटर की को प्रेस करोगे उसके बाद में आपको कंट्रोल ए कर देना है ताकि ये जो नीचे के इतने सारे जो कमांड्स हैं यहाँ आपको एंटर की प्रेस ना करना पड़े। जब लेज़र सेव हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे नाम में ब्लैंक हो जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि हम पीएनबी के अंदर अपना खाता ओपन करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे पीएनबी। अब देखिए यहाँ पर एलियास आ रहा है। एलियास का मतलब होता है उर्फ। जैसे किसी का नाम सपोज कीजिए कालू राम है तो अपन उसको कल्लू भी बोल देते हैं। इसी तरीके से जो कालू राम है वो उसका नेम हुआ और जो उसका निक नेम है वह कल्लू हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग इसको पीएनबी के नाम से जानते हैं और कुछ उसको पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें एक ही लेज़र को उपनाम से भी देखना हो तो यहाँ पर उसका जो निक नेम है वह हम एलियास में टाइप कर देते हैं। फिर चाहे आप एंट्री पीएनबी में करो चाहे पंजाब नेशनल बैंक में करो, आपके लेज़र तो वहाँ दो डिस्प्ले होंगे लेकिन एंट्री आपकी एक ही जगह सेव होंगी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए यह हमारा बैंक अकाउंट है तो हम यहाँ पर ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ हम लेंगे बैंक अकाउंट।
जैसे आप बैंक अकाउंट पे जाओगे, देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा सेकेंडरी ग्रुप है। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर ये सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता तो इसके नीचे ब्रैकेट में यहाँ पर कोई दूसरे ग्रुप का रेफरेंस नहीं होता। बैंक अकाउंट के नीचे दूसरे ग्रुप का रेफरेंस यानी कि करंट असेट का होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बैंक अकाउंट आपका सेकेंडरी ग्रुप है। अल्टीमेटली ये जाएगा करंट असेट में ही। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हैं। तो अकाउंट होल्डर नेचुरल है कि हमारी या तो कंपनी रहेगी या प्रोपराइटर का नाम रहेगा। तो अभी हमने कंपनी प्रैक्टिस नाम से बनाई हुई है, तो आप अकाउंट होल्डर के नाम में प्रैक्टिस ही डाल देंगे। इसके बाद अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर में जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वह नंबर हम यहाँ डाल देंगे। जो भी आपका बैंक का IFS कोड है वो हम यहाँ डाल देंगे। देखिए ये बोल रहा है कि बैंक अकाउंट में आपके 4 लेटर्स IFSC कोड में अल्फा न्यूमेरिक होंगे और 7 जो लेटर्स हैं वो न्यूमेरिक होंगे। सॉरी 6 लेटर्स न्यूमेरिक होंगे जो कि 0 से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं A 0 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में आपकी जो भी ब्रांच है, सपोज कीजिए कि आपका जो ब्रांच है वो राजा पार्क में है, तो आप राजा पार्क कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद में ये आपसे सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक के बारे में जानकारी चाहेगा। तो चेकबुक में अगर आपको यहाँ पर चेक टू चेक अगर मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी हम चेक रेफरेंसेस को भी टाइप करेंगे, तो हम वाई करके एंट्री की को प्रेस करते हैं। जैसे आप एंट्री की को प्रेस करोगे ये आपके जो भी चेक बुक अभी चल रही है उसके नंबर पूछेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो चेक बुक है वह 1 नंबर से लेकर के 6 डिजिट के लिए बोल रहा है, तो 0001 हम कर देते हैं। इसके बाद में 0051 तक हमारे चेक्स हैं, यानी कि जो चेक बुक की जो नंबरिंग है हमारी वो 1 नंबर से लेकर के 51 नंबर तक की है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चेक्स 51 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर हम 50 तक ही लेते हैं, क्योंकि 50 चेक्स की एक चेक बुक होती है। नेम ऑफ चेक बुक में अब क्या होगा कि ये जब चेक बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिल हो जाएगी, तो आप दूसरी चेक बुक लाएंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 से लेकर 50 तक की चेक बुक का नाम ये है? तो हम यहाँ पर कर देते हैं चेक 1 to 50। इससे हमें यही जो नाम आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो ये आपके जो चेक बुक के ऊपर आप इसको डाल दें, ताकि जब भी आप टैली से जब आपको रेफरेंस मिले कि यह चेक 1 से लेकर के 50 तक की रेंज का है, तो आप उस बुक को निकाल सको, चेक बुक को निकाल सको। इस तरीके से हमने कर दिया। अब सपोज कीजिए कि 50 चेक की आपने 2 चेक बुक ली हुई हैं, तो यहाँ पर अगला चेक नंबर 0051 से लेकर के 00100 तक होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक्स की डिटेल्स को डाल सकते हो। इनेबल चेक प्रिंटिंग का मतलब होता है कि क्या आप चेक के ऊपर हाथ से लिखना चाहते हो या आप प्रिंट करना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास चेक प्रिंटिंग मशीन है तो आप यस भी कर सकते हो, नहीं तो उसको नो भी कर सकते हो। इसके बाद में इस डिटेल के बाद में यहाँ पर देखिए ये मेलिंग डिटेल हो गई PNB, इसका एड्रेस वो हम पूरा डाल देंगे यहाँ पे। हमने डाल दिया भगत सिंह पार्क, राजा पार्क, और यहाँ पर हमने ले लिया जयपुर। स्टेट हमने राजस्थान ले लिया, कंट्री इंडिया होगा, जो भी पिन कोड है एरिया का वो हम पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी GST नंबर है तो वह GST नंबर हम यहाँ डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप एंट्री की प्रेस कर दीजिए। और इस तरीके से ये आपको ओपनिंग बैलेंस पूछेगा, अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो आप डाल दीजिएगा। और अगर आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है तो आप सिंपली यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे जो लेजर्स थे वो हमने क्रिएट कर लिए। अब ये जो लेज़र हमने बनाए हैं, सपोज कीजिए कि इसे मैं देखना चाहता हूँ, तो देखने के लिए आपको कीबोर्ड से
आपके कीबोर्ड पे बिल्कुल टॉप और लेफ्ट के अंदर एक एस्केप की होती है जिसमें ESC लिखा होता है। आप उसको प्रेस करें और तब तक प्रेस करें जब तक कि आप गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अगर गलती से अगर आपसे एस्केप की ज़्यादा दब गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डायलॉग बॉक्स क्विट का आ रहा है इसके लिए आप इसको वापस एस्केप की प्रेस कर दो तो वापस से आपके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाएगा। अब गेटवे ऑफ टैली के बाद में जो हमने अभी लेजर्स बनाए हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो जो भी लेजर्स अभी हमने बनाए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो डिस्प्ले होंगे ही होंगे। साथ में दो लेजर्स टैली डिफ़ॉल्ट आपको बने बनाए देता है वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जाते हैं ऑल्टर पे और ऑल्टर पे जाकर के हम जाएंगे लेज़र पे और लेज़र पे देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाया था, कैश चूँकि पहले से बना हुआ था, PNB अभी हमने बनाया, P&L पहले का बना हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक और PNB। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब निक नेम है वह यहाँ पे लेज़र तो दो शो करेगा लेकिन जब आप एंट्री करोगे तो आप चाहे PNB में करो चाहे पंजाब नेशनल बैंक में करो, एंट्री आपकी एक ही जगह जाएगी और वो होगी PNB। अभी हमने परचेज का लेज़र बनाया, राम सिंह का बनाया, सेल्स का बनाया और श्याम सिंह का बनाया। तो जितने भी लेज़र्स अभी हमने बनाए थे वे सब यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। देखिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा व्यापार बिल्कुल नया है। जब हमारा व्यापार बिल्कुल नया होगा तो हमें सबसे पहले कैपिटल की एंट्री करनी होगी। कैपिटल की एंट्री करने के लिए आप एस्केप की प्रेस करें और जब तक करें जब तक कि गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। अब आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे हम ये मान लेते हैं कि व्यापार में कैश रिसीट हुआ है और वह कैश आया है कैपिटल के थ्रू। तो उसके लिए आप एंट्री के लिए देखिए रिसीट के लिए आपके स्क्रीन पर राइट हैंड कॉर्नर पर टैली के जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वह सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो अभी हम रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट के लिए या तो आप रिसिप्ट पे क्लिक कर दीजिए या F6 की को भी प्रेस करके आप रिसीट ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हमारा अगर मैं वाउचर पूछूँ कौन सा है तो देखिए स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर पेमेंट वाउचर बता रहा है। हमें पेमेंट ना करके हमें रिसीट करना है। तो आप कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज F6 है उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप F6 को प्रेस करोगे वैसे देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले लेज़र बना लिए थे, इस वजह से यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली में जाकर के लेज़र बनाने होते। वैसे तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम टैली में आगे बढ़ेंगे हमें किसी भी मतलब कि एलिमेंट को क्रिएशन के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी चूँकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है टैली सीखने का, इस वजह से हमने पहले जितनी भी हमारी प्रिपरेशन थी वो सब हमने बना करके रख ली है। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट में हमने कैपिटल के थ्रू बिजनेस में 5 लाख रुपए लेकर के आए। तो यहाँ पर जो अकाउंट है वो ये कैश हो जाएगा। और किसके थ्रू आ रहा है तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप सी की को प्रेस करोगे वैसे ही यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट डिस्प्ले होगा। जैसे ही फोकस कैपिटल पे आ जाए आपको एंट्री की प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि कितना रुपया आपने रिसीव किया है तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैश की एंट्री हमारे पास 5 लाख रुपए हो गई है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही देख रिसिप्ट की जो 1 नंबर वाउचर है यहाँ पर अब 2 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो रिसिप्ट की जो एंट्री थी वाउचर एंट्री उसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये एंट्री अगर हमने सही एग्जीक्यूट की है तो ये हमको बैलेंस शीट में भी शो करेगा और ये हमें कैश बुक में भी शो करेगा। तो उसको देखने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करेंगे और तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। इसके बाद में देखिए आपको बैलेंस शीट पे आना है और एंट्री की को प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सेक्शन में कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपये शोज कर रहा है और असेट पार्ट में करंट असेट 5 लाख रुपये शो कर रहा है। तो ये हमारी बैलेंस शीट बनके अपने आप तैयार हो गई है। अब अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि आपके पास करंट असेट में क्या है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से ऑल्टर के साथ F1 फंक्शन की को प्रेस करें। जैसे आप अल्टर F1 को प्रेस करते हैं वैसे देखिए यहाँ पर करंट असेट में बता रहा है कि कैश इन हैंड से 5 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है।
और ये हमारा कैपिटल अकाउंट इधर आ गया है। इस तरीके से आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली ऐड होती हुई चली जाएंगी। अब हमें कैश बुक देखना है, तो कैश बुक देखने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में अब यहाँ देखिए मुझे अकाउंट बुक में जाना है, क्योंकि लेज़र हमारा अकाउंटिंग पार्ट है। आप अकाउंट बुक में जाइए, फिर देखिए यहाँ पे कैश एंड बैंक पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, और चाहें तो आप लेज़र पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो हम लेज़र पे जाते हैं और यहाँ पर हम कैश को देखते हैं। तो देखिए कैश जो है वो ये बता रहे कि आपने रिसीट किया है कैपिटल के थ्रू 5 लाख रुपीज़ आपके पास अभी बैलेंस है। ये आपका कैश अकाउंट है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कैश आ गया है, तो अब हमने एक एंट्री इस तरीके का करना है कि जो आपके पीएनबी के अंदर एक अकाउंट ओपन करे। तो उसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पर देखिए अभी हम पेमेंट और रिसिप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे कि आपका जो पैसा है वो आप डिपॉजिट कर रहे हो, सॉरी पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए आप F5 करोगे। वैसे तो जो आपकी एंट्रीज़ होती हैं जिसमें आप कैश और बैंक की एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री ही काम में लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री आपको तब यूज़ करनी है जब ना तो किसी पार्टी को आपको डेबिट करना है, ना किसी पार्टी को क्रेडिट करना है। यानी कि आप ही की एक करंट असेट दूसरे करंट असेट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि जो आपका करंट असेट कैश था, वह करंट असेट अब बैंक के अंदर यानी कि पीएनबी के अंदर हम डिपॉजिट करा रहे हैं। तो बैंक में कैश डिपॉजिट कराना या बैंक से कैश विड्रॉ करना, इसकी एंट्रीज हम कॉन्ट्रा में करेंगे। कॉन्ट्रा में इन दो एंट्रीज़ के अलावा और किसी प्रकार की एंट्री हमें नहीं करनी होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम तभी करेंगे जबकि हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करेंगे। वो कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, या हम कुछ विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा के लिए F4 की है, तो आप F4 की को प्रेस करें। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रा आ गया है, और कॉन्ट्रा के अंदर अकाउंट पूछ रहा है, तो अभी हम पीएनबी के अंदर पैसे डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे आप पीएनबी में जाए चाहे पंजाब नेशनल बैंक में जाए, तो अभी हम पीएनबी पे एंट्री की प्रेस करते हैं। अभी पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ डाल रहे हैं, तो सीधा सा बात है कि हम कैश डिपॉजिट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कैश डेबिट बैलेंस बता रहा है 5 लाख रुपये। सपोज कीजिए हमने 50,000 रुपये से बैंक खाता ओपन किया, आप 50,000 कर दीजिए। यहाँ पर एंट्री की प्रेस करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि आप कैश डिपॉजिट करें कैश, तो ये कैश आ गया। तो आपसे ये भी पूछेगा कि आपने कितने कितने रुपए के नोट डिपॉजिट्स किए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर उसको डिटेल को भर लें, और अगर आप ना चाहें तो एंट्री की को प्रेस कर दीजिए। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये के 25 नोट भेजे हैं। तो देखिए ये 50,000 रुपये हो गया। अब आप एंट्री की को प्रेस करें, यहाँ पर बैंक का नाम जो है वो हम डाल ही देंगे। ये नोट एप्लीकेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है। ये आप एंट्री की को प्रेस कर दीजिए, और इस तरीके से ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी कॉन्ट्रा 1 है, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रा सेकंड वाउचर आ जाएगा। अब ये जो अभी हमने एंट्री करी है, ये एंट्री हमें कैश बुक के अंदर जा कर के देखना है कि अब हमारे पास कैश कितना है। तो देखिए 5 लाख रुपया हमारे पास कैश आया था, जिसमें से हमने 50,000 रुपया बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया है। इसको देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में आप आएंगे अकाउंटिंग बुक्स पे। अकाउंट्स बुक के बाद आप आएंगे लेज़र पे। लेज़र के बाद आप आएंगे कैश में, और देखिए यहाँ पर कैश बता रहा है कि 5 लाख रुपए आपने रिसीट किए थे कैपिटल के थ्रू, वो डेबिट हुआ था, और पीएनबी के अंदर आपने कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। यानी कि अब आपके पास कैश आउट ऑफ 5 लाख 50,000 जो कैश है वो आपने यूज़ ले लिया है, और अब आपके पास 4.50 का जो लाख का बैलेंस है वह आपके पास अवेलेबल है। और इन्हीं एंट्रीज़ को आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। आप एस्केप तब तक प्रेस करिए जब तक कि गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। उसके बाद आप बैलेंस शीट पे जाके एंट्री की को प्रेस करें। तो देखिए अभी भी करंट असेट आपकी 5 लाख रुपये बता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसको डिटेल में देखेंगे
डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से अल्टर F1 की को प्रेस करें तो देखिए आपका जो पहले कैश इन एंड 5 लाख था वह अब जो करंट असेट है वह दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है। एक कैश इन एंड 450 और एक बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़। इस तरीके से हम कैश की एंट्रीज को करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू 5 लाख रुपीज़ कैश की एंट्री करी और फिर कॉन्ट्रा में जाकर के हमने एक बैंक में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और बैंक था हमारा PNB। तो इस तरीके से हमने आज कुछ एंट्रीज की हैं। बैलेंस शीट को हमने देखा है, उन एंट्रीज के बाद में हमने लेजर्स बनाना सीखा है। कल हम जब अगला चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर इन्वेंट्री को इंक्लूड करेंगे। इन्वेंट्री के लिए हम सबसे पहले यूनिट्स को क्रिएट करेंगे, यूनिट्स के बाद हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे और कल हम परचेज और सेल की एंट्रीज करेंगे। और जब हम परचेज और सेल की एंट्रीज कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वह बैलेंस शीट में तो डिस्प्ले हो गई, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमारे पास नील है। प्रॉफिट एंड लॉस तभी क्रिएट होगा जबकि हम परचेज और सेल की एंट्रीज कर लेंगे, क्योंकि तब हमारे पास कुछ एंट्री परचेज की होंगी, कुछ सेल्स की होंगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और P&L का मतलब यही होता है कि वह हमें ये बताता है कि आपको कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है और कितना रुपया लॉस हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।